कृपालु अपनी राय बता रहा कि तुम पूछते हो क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, तो मैं कुछ नहीं चाहता। बात खत्म। क्या चाहते हो? मैं कुछ चाहते नहीं। क्या बात, तुम क्या चाहते हो? बस ये चाहता हूं कि कुछ न चाहूं, तुमसे कुछ न मांगू, ये चाहता हूं। मेरी चाह पिता से ये चाह कर करके हम मतलब दुख पाए। अब चाह संसार की भी नहीं और चाह तुमसे भी नहीं मांगेंगे, कोई चीज नहीं मांगेंगे। तुम्हारी जो इच्छा हो दे, चाहो मत दो, बात अलग है। चाहते हो, जो तुम चाहते हो वही मैं चाहूंगा। बस इस बात तुम्हारी इच्छा में इच्छा। तुम चाहो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाऊंगा। बैठ जाओ, बैठ जाऊंगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा मैं चाहूंगा। बस यही एक चाह है मेरी। और देने लेने की बात जो है, तुम जो चाहो दो, जो चाहो न दो। हमें दोगे तो भी स्वीकार है, न दोगे तो भी खुशी है। हम इतराज नहीं करेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, ऐसा क्यों नहीं किया। तेरी इच्छा मेरी इच्छा तो दोनों में भेद नहीं रहा। अरे वैसी है, मैं अमृत का समुद्र है और अमृत एक खड़ा कोई भर के ले आया, उसमें एक लोटा अमृत भर लाया, तो दोनों एक ही तो है। भेद क्या है? लेकिन फिर भी भेद है। तू मायाधीश है, हम मायाधीन है। तू विभूषित है, मैं अनुचित हूँ। तू नियामक है, मैं नियत हूँ। तू सर्वसमर्थ है, मैं असमर्थ हूँ। तू सर्वशक्तिमान है, मैं अल्पशक्तिमान हूँ। तू सर्वज्ञ है, मैं अज्ञ हूँ। अब हम अंतर भी है, इसलिए भेद भी है, अभेद भी है। भेदा भेद है जीव ब्रह्म का। ज्ञान अनंत होता है, कोई लिमिट नहीं होती ज्ञान। अनंत सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का अनलिमिटेड नॉलेज ज्ञान अनंत। अगर अनंत काल तक कोई जिए तो भी ज्ञान का अंत नहीं हो सकता। इतना ज्ञान है, तो तमाम ज्ञान के चक्कर में न पड़ो, नहीं सारा जीवन बीत जाएगा इसी में। साध्य क्या है, साधन क्या है, हमको क्या पाना है और वो कैसे मिलेगा, बस इतना सा ज्ञान करके प्रैक्टिकल
भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक समझकर तुमको दे। इसके अलावा किताबें न पढ़ो, तमाम बाबाओं के चक्कर में पढ़ करके उल्टा पुल्टा ज्ञान मत सीखो, कंफ्यूज हो जाओगे। एक आया बाबा, चाहे शंकराचार्य ही हो, फिर से आ जाए तो कहते हैं हम ब्रह्म, और तुमको गुरु ने सिखाया है मैं दास हूँ, अब तुम्हारी खोपड़ी में बीमारी पैदा हो जाएगी, तुम कहीं के न रहोगे। इसलिए न किताबें पढ़ो, न तमाम लेक्चर सुनो। तुम्हारे गुरु ने साधना के निमित्त जितना ज्ञान दिया है बस उतना ज्ञान मस्तिष्क में रखकर साधना करो। हम कौन, भगवान कौन और भगवान से हमारा नाता क्या? तीन बात जानना जरूरी है। हम कौन यानी जीव कौन, ब्रह्म कौन, भगवान कौन, और जीव का भगवान से नाता क्या, संबंध क्या? ये तीन ज्ञान कंपल्सरी है। हम कौन, हरि कौन, हरि हमारे स्वामी है और नाता सब नाता है उससे। त्वमेव सर्वं मम देव देव, दिव्यो देव नारायणो, माता पिता भ्राता गति सब कुछ वो है हमारा। लेकिन आप लोगों को चार भाव बताए गए हैं, वो हमारा स्वामी, वो सखा, वो पुत्र, वो प्रियतम। इन चारों में भी सर्वश्रेष्ठ है वे हमारे प्रियतम है। प्रियतम का मतलब यह है वो हमारे बेटे भी है, सखा भी है, स्वामी भी है और प्रियतम भी है। चारों भाव उसके अंतर्गत है, यानी वे हमारे सब। दास स्वामी हरि गोविंद राधे, हरि से हमारा सब नाता विचारक, फिलासफर, विदेशी, कुछ इंडियन भी ऐसा कहते हैं कि संसार मन का बनाया हुआ है। ये संसार है नहीं, ये मन ने गढ़ लिया है, मन का बनाया हुआ है। तो कृपालु कहता है झूठ की, आपके मन ने इतना बड़ा संसार बना दिया, ये तो बड़े कमाल की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जरा आप एक चींटी को हाथी बनाकर दिखाइए, चींटी को हाथी बना दीजिए तो भी हम जान लें कि आपके मन ने संसार बनाया है। बकवास करते हो कि मन ने बनाया है, ये मन ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। इस संसार को सारे विश्व के वैज्ञानिक मिलकर नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक, तो बनाएंगे क्या? मन ने बनाया जग गोविंद राधे, हम मन ही को
दिया था दास बनाते हैं। मन गुलाम है, दास है। जैसा बुद्धि कहेगी वैसा मन करेगा। लेकिन माया ने ऐसा घुमाया चक्कर कि मन का मैं दास हो गया। मेरा दास मन है, ये बात भूल गया मैं, और मन का दास मैं हो गया, उल्टा हो गया। हाँ। मन तो था मेरा दास, गोविंद दासे, माया मोहि मन काहि, दास बनाए। भगवान की लीला तो ऐसी है, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। देख देख आचरण तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। भगवान की लीलाओं को देख करके बड़े बड़े ज्ञानियों को चक्कर आ गया, अज्ञान छा गया उनकी खोपड़ी में, और भयंकर नाम अपराध कर बैठे। ये कैसे भगवान है? ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं। उनकी श्रीमती खो गई तो ये पेड़ों पत्तों लताओं सताओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है। तो भगवान कहते हो? उस समय हम लोगों ने ये कहा, तो भगवान की लीला ने तो बनी को बिगाड़ दिया और गुरु बिगड़ी को बना देता है। वो समझा देता है ये भगवान का कार्य योग माया से हुआ है, तुम्हारा काम माया से होता है, तो तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाती है। इसलिए गुरु के द्वारा ही हमारा काम बनेगा, भगवान से कुछ नहीं बनना है। जब जब अवतार लिया भगवान ने, सबका दिमाग खराब हुआ। जब वो चले गए तब फिर लीला गान होता है, लोग कहते हैं। हाँ। बिगड़ी बना दे गोविंद दासे, हरि लीला बनी जोगी, बिगड़ी बना कहते हैं भगवान को तुमने नहीं जाना, इसलिए माया संसार में घुमा रही है। महाराज ऐसा कैसे? जब बच्चा पैदा होता है तो अपने बाप को कहाँ जानता है कि मेरा बाप कौन है? तो बाप कोई बच्चे को कूड़ेदान में नहीं डाल देता कि तू नहीं जानता हमको, तो तुमको कहीं रखेंगे घर में। कोई नाजायज लड़का कोई नहीं कूड़ेदान में डाल दो, तो तुमने 84 लाख में डाल दिया हमको, इसलिए कि मैंने तुमको नहीं जाना, तो तुमको तुम ही जान सकते हो, मैं क्या जानूंगा? फिर मैं अबोध माया के द्वारा मेरा ज्ञान समाप्त हो चुका है। शिशु नहीं जाने पिता गोविंद दासे, पिता सुत को न कूड़ेदान डरावे। बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप जानते हैं कि ये हमको नहीं जानता, फिर भी उसको पालते पोसते हैं, थोड़ा बड़ा होता है, तब माँ बाप उसको सिखाते हैं मैं तेरी मम्मी हूँ मुझे मम्मी बोल, मैं तेरा डैडी हूँ मुझे डैडी बोल।
जिस प्रकार बार बार कह करके उसको सिखाते हैं, जना देते हैं, फिर वो माँ बाप मानने लगता है। तो महाराज ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। हाँ। शिशु नहीं जाने पिता गोविंद आगे, पिता मारे सुत बिटू ज्ञान पैदा हुआ बच्चा बाप को नहीं जानता तो बाप से घर से बाहर जंगल में नहीं फेंक देता, घर ही में रखता है। फिर धीरे धीरे उसको ज्ञान भी करा देता है। तो आपने जो अपने वो लोग से हटा करके 84 लाख में फेंक दिया घोर जंगल में, जाओ बेटा इसमें घूमो, हम नोट करेंगे। बोले नोट करने वाले आए। शिशु नहीं